दोस्तों, मुंबई शहर के अंदर जितनी कहानियां मुंबई अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़े गैंगस्टर्स की है, उतनी ही कहानी एक जगह की भी है। और बात जब गैंग और गैंगस्टर्स की होगी तो जगह कोई और नहीं बल्कि जेल ही होगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई के उस जेल के बारे में बता रहे हैं जो वैसे तो अपराधियों को बंद करने के लिए होता है, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक दौर ऐसा भी था जब यह जेल अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए एक ऐशगाह बन चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े गैंगस्टर्स को इस जेल में बंद किया गया और कई ने तो यहीं से अपना साम्राज्य भी चलाया। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई सेंट्रल जेल की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे आमतौर पर आर्थर रोड जेल भी कहा जाता है। तो चलिए ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुंबई का आर्थर रोड जेल शहर के बीचों बीच महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन और चिंचपोकली रेलवे स्टेशन के बीच 7 रास्ता के पास स्थित है। इसका असली नाम वैसे तो मुंबई सेंट्रल जेल है, लेकिन क्योंकि यह आर्थर रोड के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे आर्थर रोड जेल भी कहा जाता है। 2 एकड़ की जमीन पर बना यह जेल शहर का सबसे पुराना जेल है। आमतौर पर किसी भी जेल का लोकेशन शहर के बाहरी क्षेत्रों में होता है, लेकिन इस जेल के साथ ऐसा नहीं है। यह शहर के बीचों बीच एक हाईली रेसिडेंशियल इलाके में बना हुआ है। हालांकि साल 1926 में जब यह जेल बनकर तैयार हुआ था, उस समय यहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं थी और अंग्रेजी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें बंद करने के लिए इस जेल को बनाया था। लेकिन समय के साथ मुंबई शहर की आबादी बढ़ती चली गई और यह जेल यहीं रह गया। इसीलिए आज अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कोई जेल भी है। इस जेल के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स बन चुके हैं, जहाँ पर सैकड़ों लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं। इस जेल के ठीक सामने ऊपर से मोनोरेल का एक ट्रैक भी है। दोस्तों, 70 से लेकर 90 के दशक तक जब यह शहर पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड की चपेट में था, तब कई गैंगस्टर्स को इसी जेल में बंद किया गया था और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि गैंगस्टर्स यहां पर बैठे बैठे ही अपना साम्राज्य चलाता रहा और फिरौती का खेल खेलता रहा। अंडरवर्ल्ड के बड़े गैंगस्टर्स अबू सलेम से लेकर डीके राव तक को इस जेल में रखा जा चुका है। 2 विरोधी गैंग के गैंगस्टर्स के होने की वजह से कई बार इस जेल के अंदर गैंग वॉर भी देखा गया और एक समय ऐसा था जब मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जलवा अपने पीक पर हुआ करता था। तब कोई भी गैंगस्टर इस जेल से निकलने की सोचता भी नहीं था और वह सबसे ज्यादा सेफ इस जेल के अंदर ही महसूस करता था। 90 के दशक के बाद जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तब साल 2006 में इन दोनों गैंग्स के बीच एक जबरदस्त गैंग वॉर देखने को मिला था। इसी के बाद से जेल प्रशासन विरोधी गैंग के गैंगस्टर्स को दूसरे जेलों में रखने लगे थे। इसके बाद साल 2010 में भी एक गैंग वॉर देखने को मिला जो अबू सलेम और मुस्तफ़ा दौसा के बीच हुआ था। ये दोनों ही 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं और उसी जेल में बंद था। इसी गैंग वॉर में मुस्तफ़ा दौसा के गुर्गों ने अबू सलेम के चेहरे पर एक तेज चम्मच से वार किया था, जिसका घाव अभी तक अबू सलेम के चेहरे पर मौजूद है। हम आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देते हैं कि जब इस जेल को बनाया गया था तब इसकी कैपेसिटी 800 कैदियों को रखने की थी। फिर बाद में इसका विस्तार किया गया और कैदियों की कैपेसिटी को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस जेल में मौजूदा समय में करीब 3000 कैदियों को रखा जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे नामचीन शख्स के बारे में जिसे इस जेल में बंद किया जा चुका है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहने वाले जो सबसे लेटेस्ट नामी एंट्री है, वो है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कई दिनों तक आर्थर रोड जेल में बाकी कैदियों के साथ ही बंद रहे थे। साल 1993 बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त को भी इसी जेल में बंद किया गया था। उन्हें बैरक नंबर 10 में रखा गया था। पाकिस्तान के आतंकवादी अजमल कसाब को भी इसी जेल में बंद किया गया था। साल 2008 में मुंबई के 26/11 अटैक में वह शामिल था। फिर बाद में साल 2012 में उसे फांसी दी गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भी पहले आर्थर रोड जेल में ही रखा गया था। इसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया।
1993 मुंबई बम धमाके में अबू सलेम का भी हाथ था और उसे भी इसी जेल में रखा गया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन अरुण गवली साल 2012 में शिवसेना लीडर कमलाकर जाम सांडेकर के मर्डर में शामिल थे। उन्हें पहले आर्थर रोड जेल में रखा गया था और फिर बाद में उसे नागपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर वह अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। साल 1993 मुंबई बम धमाके में दाऊद गैंग के मुस्तफा डोसा का भी हाथ था, जिसे इसी जेल में रखा गया था। फिर साल 2017 में मुस्तफा की मौत मुंबई के ही एक अस्पताल में हो गई थी। भारत के बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री में से एक शीना बोरा मर्डर केस के मुख्य आरोपी पीटर मुखर्जी को भी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को जब पोर्नोग्राफी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उसे भी इसी आर्थर रोड जेल में रखा गया था। तो यही थी आर्थर रोड जेल और इसमें बंद कुछ नामचीन लोगों की कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।